नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वकील बाबू में। मैं जयवीर सिंह, अभी एलएलबी का छात्र बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आज इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि हमारे देश में पोर्नोग्राफी से रिलेटेड क्या कानून है और क्या क्या हमारे देश में अभी तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजमेंट आए हैं पोर्नोग्राफी से रिलेटेड। सबसे पहला सवाल किसी के मन में पैदा होता है कि क्या फिर एडल्ट पोर्नोग्राफी देखना भी गैर कानूनी हमारे देश में। आज इस वीडियो के थ्रू हम पूरा इसका एक लीगल हिस्ट्री क्या रहा है, आज के डेट में भी इसकी पूरे लीगल कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, किस सेक्शन में कौन कौन से एक्ट के थ्रू क्या डील किया गया है। हम सिर्फ यही नहीं, हमारे सामाजिक दृष्टिकोण क्या है और पोर्नोग्राफी का आज के समय में हमारे देश में कितना प्रचलन है और किस हिसाब से। जैसे सभी आप सभी को पता होगा कि आज से करीब 1 साल 1.5 साल पहले सरकार ने करीब 1000 वेबसाइट्स को बैन किया था, जो कि ऑप्शंस एक्ट को या चाइल्ड पोर्नोग्राफी को या एडल्ट पोर्नोग्राफी को दिखाते थे, अपने वेबसाइट पे अपलोड करते थे। तो इसके साथ आज हम बात करेंगे क्या उस वेबसाइट के बैन होने के बाद भी हमारे देश में आज के डेट में पोर्नोग्राफी से रिलेटेड क्या सिस्टम है और अभी भी कितने लोग उस साइट पे विजिट करते हैं, एक पूरा डेटा क्या है। आज इस वीडियो में, जो कि बहुत लंबा तो नहीं पर हाँ 30 मिनट का लगभग हो सकता है, जिसमें हम पूरा जितना भी पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कंटेंट है, जितने भी पोर्नोग्राफी से रिलेटेड फैक्ट्स हैं, जितने भी पोर्नोग्राफी से रिलेटेड आज तक हमारे लीगल जजमेंट्स आए हैं, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है पोर्नोग्राफी बैन करने की। उसमें एक मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट आया था। सबसे पहले उस जजमेंट को मैं आपको 1 मिनट के लिए साइड करना चाहूँगा कि मद्रास हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा, मद्रास हाईकोर्ट का ये फैसला था, ये 11 जनवरी 2024 को मद्रास हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्राइवेट प्लेस पे देखना या उसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रखना और उसे प्राइवेट प्लेस में देखना, ये कोई ऑफेंस नहीं है, इट इज़ नॉट इलीगल। अब ये मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट आया। अभी आपको मैं केरला हाई कोर्ट का भी एक जजमेंट बताता हूँ, फिर उसके बाद इसी मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट से आगे हम चलेंगे, जिसको सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया। केरला हाई कोर्ट का जजमेंट जो आपका आया, उसमें केरला हाई कोर्ट ने भी कहा कि पॉर्न देखना अपराध नहीं है, ये एक राइट टू प्राइवेसी का मैटर है, यानी आपका निजता का जो अधिकार है उससे ये रिलेटेड है। यानी कि केरला हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट दोनों लोग ने साफ तौर पे कह दिया कि पॉर्न देखना इलीगल नहीं है। ठीक है, फिर भी केरला हाई कोर्ट का जजमेंट समझ में आता है कि वो एडल्ट और चाइल्ड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं किए। केरला हाई कोर्ट का सिर्फ कहने का मतलब था कि कोई भी पोर्नोग्राफी कंटेंट अगर आप देखते हैं, प्राइवेट प्लेस पे देखते हैं, अकेले देखते हैं, तो आपका राइट टू प्राइवेसी, आप देख सकते हैं, उसमें कोई इशू वाली समस्याएं नहीं। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट ये था 11 जनवरी 2024। ये केसेस था, एक आदमी था बेसिकली, वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को पूरा स्क्रॉल करता था, देखता था, उसको डाउनलोड करता था, अपने प्राइवेट मोबाइल में रखता था और उसे जब भी उसका मन करता था वो देखता था। इस पे उसे मतलब एफआईआर फ्रेम किए गए, उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए। चार्जेस 3 एक्ट के थ्रू, आपके आईपीसी, आईटी एक्ट और पॉक्सो, 3 के थ्रू लगाए गए कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देखना ही इलीगल है। इस पे मद्रास हाईकोर्ट ने जजमेंट देते हुए कहा कि नहीं, अगर कोई भी व्यक्ति चाइल्ड पोर्नोग्राफी को भी प्राइवेट प्लेस में देखता है, इवन वो डाउनलोड करके अपने मोबाइल में स्टोर करके भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखता है, तो वो इलीगल नहीं है। जब ये जजमेंट मद्रास हाईकोर्ट का आया तो इसको अपील किया गया। 2 एनजीओ ने इसे अपील किया, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने अपील किया कि ये मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट बिल्कुल गलत है, इस पे सुप्रीम कोर्ट अपना जो भी व्यू है जजमेंट शेयर करे। ये मद्रास हाईकोर्ट जजमेंट बिल्कुल हमारे समाज के लिए और चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ावा दे रहा है। एक पॉइंट समझिएगा सर, मद्रास हाईकोर्ट का कहना यह था कि अगर आप प्राइवेट प्लेस में चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखते हैं तो वो इलीगल नहीं है। अब इससे आप एक चीज समझिएगा सर, अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट प्लेस में भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखता है, डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रखता है, इसका मतलब है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी कहीं ना कहीं बनेगा। अगर देखना हम अलाउ कर रहे हैं तो बनना भी अपने आप अलाउ हो जाएगा, क्योंकि जब किसी चीज का प्रोडक्शन होगा तभी हम उसे देखेंगे, उसे कंज्यूम कर पाएंगे। इसलिए ये पहला आर्गुमेंट दिया गया, जो कि मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा सबसे गलत डिसीजन था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, थोड़ा इस पर हम अब नजर डालें। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया, सुप्रीम कोर्ट में आप अगर ध्यान देंगे तो 3 जजेस की बेंच थी, 3 जजेस के बेंच ने इस पर डिसीजन दिया और सबसे हमारे जो इस समय चीफ जस्टिस साहब हैं डीवाई चंद्रचूड़ भी इसमें मौजूद रहे। उसके बाद जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा, इन 3 लोगों की जजेस की बेंच ने इस पर जजमेंट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर साफ तौरों पे कह दिया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी हमारे देश में पूरी तरह इलीगल है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देखना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को स्क्रॉल करना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डाउनलोड करना, अपने मोबाइल में स्टोर करना, उसे देखना, ये इलीगल है। इसमें सजा क्या है, कौन कौन सी धाराओं की तरह इलीगल है, ये मैं आप आगे डिस्कस करूंगा जब हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। अभी इसका पूरा एक ढांचा क्या है इसे हम समझते हैं। अब देखिए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी 2 एक्ट के तहत पूरी तरह इलीगल है, पॉक्सो और आईटी एक्ट। पॉक्सो और आईटी एक्ट, और इसमें सजा लगभग है जो 7 से 10 साल तक का सजा है और आपको जुर्माना भी 10,000 से लेकर 1 लाख तक रुपए तक का लगाया जा सकता है। अभी आपको एक चीज एकदम क्लियर हो गया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज टोटली बैन। आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी को कहीं से भी किसी तरह अगर देखने का कोशिश करते हैं और अगर पकड़े जाते हैं तो उसमें सजा है। अब यहाँ सबसे पहले सवाल पैदा होता है कि क्या एडल्ट पोर्नोग्राफी देखना भी इलीगल है या कि वो भी पनिशेबल है। अब इस पर हम बात करेंगे 2-4 मिनट बाद। अभी हम इसका थोड़ा देखते हैं। कोर्ट ने यहाँ तक कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इसी जजमेंट को देते हुए कोर्ट ने कहा कि इवन हमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द यूज करने से भी बचना चाहिए। उन्होंने गवर्नमेंट को भी हिदायत दी कि हमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जैसे मैं अभी 10 बार बोल रहा हूँ, कितनी बार बोल चुका, ये शब्द बोलने से भी हमें बचना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इसके जगह पे हम एक यूज कर सकते हैं कि चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूसिव मटेरियल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम देखें तो CSEAM यानी कि चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूसिव मटेरियल, इस नाम से हम चाइल्ड पोर्नोग्राफी को इंडिकेट कर सकते हैं, क्योंकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी कहना कहीं ना कहीं उनके राइट के खिलाफ है और हम कहीं ना कहीं डायरेक्ट ये दर्शाते हैं जो कि उनके एक शोषण का प्रतीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह भी आदेश दिया कि इन्हें पॉक्सो एक्ट में थोड़ी और बदलाव करने चाहिए, जिससे इस अपराध को और संगीन बना के इसमें जुर्म और भी बढ़ाया जाए। इसके बाद से अगर हम समझें तो पूरा मद्रास हाईकोर्ट ये सब चलने के बाद
कोर्ट ने यहाँ तक फिर कहा कि किसी भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी को कंटेंट को देखना, उस कंटेंट को रिलीज करना और उस कंटेंट को प्रसारित करना कहीं पे, ये पूरी तरह से इलीगल है और पनिशेबल है। यानी कि अभी आप इसको समझिए, कोई व्यक्ति अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी गूगल पे देखता है, देखना ही अपराध हो गया। अगर उसे आप देख के फिर उस लिंक को आप किसी अनदर व्यक्ति के पास शेयर करते हैं, वो भी एक अपराध है। उसे आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रखते हैं, वो भी एक अपराध है। दूसरी बात सर, सबसे बड़ा सवाल किसी के मन में पैदा होता है कि अगर मान लीजिए कोई अननोन व्यक्ति मेरे को चाइल्ड पोर्नोग्राफी भेज दिया, अब मैं उसको क्लिक किया, वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी चलने लगा लिंक के थ्रू, मुझे नहीं पता था वो लिंक किस चीज़ से रिलेटेड है, तब क्या ये अपराध है कि नहीं? देखिए दोस्तों, साफ तौरों पर कोर्ट ने कहा कि ये भी एक अपराध है अगर आप इसका रिपोर्ट नहीं करते हैं कोर्ट में, मतलब पुलिस के पास। अगर आपके पास कोई भी व्यक्ति लिंक भेजता है और आपको नहीं पता है वो लिंक आप क्लिक करते हैं और ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी पे डायरेक्ट आपको ले जाता है, तो ये भी एक अपराध है अगर आप इसका शिकायत नहीं करते। तो आपका सबसे पहला कर्तव्य और ड्यूटी ये बनेगा कि आपको इसकी शिकायत करनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, अब इसके साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आपको शायद कुछ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब देखिए सर, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पे हम वैसे भी आगे बात करेंगे, किस सेक्शन के थ्रू क्या पनिशेबल है और कितना पनिशमेंट है, इस पर हम बात करेंगे। अभी फिलहाल हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं कि पोर्न को बेचने पे या फैलाने पे ये गैरकानूनी है, जिसमें 5 साल तक की जेल और 10,000 तक का जुर्माना हो सकता है। समस्या ये नहीं है सर, हम इस पे मुद्दे पे अच्छे से बात करेंगे। अभी हमें देखना है कि कुछ चीज़ें आप देखिए, OTT प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, इन सब की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो ये पूरी तरह आज के डेट में ऑब्ससेनिटी फैला रहे हैं। आप OTT पे कोई वेब सीरीज़ देखिए, पूरी तरह से सेक्सुअलिटीज़, ऑब्ससेनिटीज़ का पूरा हद हो गया है, हमें कहीं और वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इंस्टाग्राम रील्स आप देख लीजिए, एक हद तक इतनी ज़्यादा ऑब्ससेनिटी फैलाई जा चुकी है कि कहने के लिए आम बोलचाल में उसको भी नॉर्मल पॉर्न कहा जा रहा है। समस्या ये है कि सरकार इस पे क्या कर रही है, कोर्ट ने इस पे क्या आदेश दिया, क्योंकि सबसे कंसर्न मुद्दा हमारे लिए आज ये है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या है कि जो भी ऑब्ससेनिटी को फैलाते हैं उन वेबसाइट को बैन कर रही है। 1000 से प्लस वेबसाइट को बैन किया जा सकता है, पर ये OTT प्लेटफॉर्म का क्या, जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली फिर ऑब्ससेनिटी को फैला रहे हैं। अभी आपको याद होगा पिछले साल इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे बोला कि हम इस पे OTT से एक कुछ रूल्स बनाएंगे, OTT रेगुलेट करने के लिए कुछ रूल्स बनाएंगे, जो कि इस साल अप्रैल 2024 में OTT रेगुलेशन एक्ट लाया भी गया, जिसे OTT को पूरा रेगुलेट करने का। इसके तहत 69 OTT प्लेटफॉर्म को बैन किया गया, उनके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी बैन किया गया। तो सरकार इस पर भी काम कर रही है। अब हमारे सामने फिर एक पैदा होता है कि एक समस्याएं आती हैं कि अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, कोई ए व्यक्ति है, वो अपने मोबाइल में चाइल्ड पोर्नोग्राफी देख रहा है। सिस्टम ये है ना कि इसको पुलिस कैसे ट्रेस करेगी या ये पकड़ा कैसे जाएगा, इसके IP एड्रेस के थ्रू ये लोकेट कर लिया जाएगा, IP एड्रेस कि ये कहाँ से देखा जा रहा है और उसके थ्रू से पुलिस पकड़ लेगी। अब समस्या ये होगी कि आज के डेट में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे VPN लगा के देखना, डार्क वेब के थ्रू उसको देखना, जो कि पुलिस के लिए बहुत कठिन हो जाएगा इसको IP एड्रेस को लोकेट करना। और वैसे भी हमारे देश की पुलिस इतनी अभी टेक्नोलॉजी के सेंस में आगे नहीं बढ़ी है कि कोई VPN या फिर डार्क वेब के थ्रू अगर ये काम कर रहा है तो उसे इतनी आसानी से पकड़ा जा सके। परंतु इस पर भी हमारी लेजिस्लेचर काम कर रही है, इस पर भी हमारी टेक्नोलॉजी हमारे देश की काम कर रही है, जिसके थ्रू आने वाले समय में इन सारी चीज़ों को बहुत ही आसानी से पकड़ा जा सके। हमारा कंसर्न ये है कि इसके थ्रू भी अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देख रहे हैं डार्क वेब या VPN यूज करके भी, और इन केस अगर आप पकड़े जाते हैं तो ये जुर्म है और इसके ऊपर जो भी सजाएं की प्रावधान किए गए हैं वो आप पे लगाया जाएगा। आपको चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। हम इस पे जरूर आएंगे कि क्या एडल्ट पोर्नोग्राफी हमारे देश में ऑफेंस या पनिशेबल है कि नहीं। अभी हम चाइल्ड पोर्नोग्राफी या एडल्ट पोर्नोग्राफी हमारे पूरे विश्व में इसका क्या अभी चल रहा है, पूरे विश्व में क्या स्टेटस है इसका, इस पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं। US में बात करें तो US में पोर्नोग्राफी या फिर सेल ऑफ सेक्स टॉयज पूरी तरह से लीगल है। US में कोई नहीं, इस पे कुछ केसेस हैं, मैं अभी आपको वो भी बताऊंगा, जैसे सनी लियोनी का, राजकुंद्रा का, ये सारे केसेस अभी मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर प्लीज डोंट वरी, यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द बैन ऑफ पोर्नोग्राफी एंड द लीगल हिस्ट्री ऑफ पोर्नोग्राफी। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बात कर रहे हैं US की। US में पोर्नोग्राफी और सेक्स टॉयज का सेल पूरी तरह से इलीगल है, लेकिन US में भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी बैन है। अगर हम US में बात करें, 18 साल से कम बच्चों की अगर कोई भी पोर्नोग्राफी स्क्रॉल की जा रही है, देखी जा रही है, उसे बेची जा रही है, तो ये पूरी तरह से वहाँ भी बैन है। चलिए, US में बच्चों को पोर्न दिखाना भी अपराध है, यानी कोई व्यक्ति अगर 18 साल से नीचे उसकी उम्र है और कोई व्यक्ति जबरदस्ती या उसे बहला फुसला के उसे पोर्न दिखा रहा है, तो ये भी वहाँ पे अपराध है। वो अगर अपने कंसेंट से देख रहा है तो ये अपराध नहीं है, परंतु यदि उसे कोई बहला फुसला के या जबरदस्ती लिंक भेज के या मोबाइल के थ्रू डायरेक्ट दिखाना, ये वहाँ पे भी अपराध है। अब चलिए, अब हम UK की थोड़ा बात कर लें, यानी कि इंग्लैंड वेल नोन जो हम जानते हैं। अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो वहाँ पे क्या ये प्रोहिबिटेड नहीं है, वहाँ इलीगल नहीं है, वहाँ पे भी लीगल है ये सारी चीज़ें, पोर्नोग्राफी लीगल है। पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की मैं बात नहीं कर रहा। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पे वहाँ भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, वहाँ भी नहीं देखा जाता चाइल्ड पोर्नोग्राफी, परंतु एडल्ट पोर्नोग्राफी वहाँ पे भी लीगल है। अब हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में भी पोर्नोग्राफी बैन है। ऑस्ट्रेलिया में पोर्नोग्राफी पूरी तरह से बैन है, वहाँ आप नहीं देख सकते हैं, वहाँ ये इलीगल है पोर्नोग्राफी देखना, ठीक है। अब हम थोड़ा चलते हैं कनाडा, रसिया, यूक्रेन। कनाडा पे चलें तो कनाडा में पोर्नोग्राफी लीगल है, कनाडा में पोर्नोग्राफी पूरी तरह लीगल है। रसिया, यूक्रेन में भी पोर्नोग्राफी लीगल है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात नहीं कर रहा। सऊदी अरेबिया की अगर बात करें तो सऊदी अरेबिया में पूरी तरह पोर्नोग्राफी भी और चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी पूरी तरह से बैन है, वहाँ कोई व्यक्ति किसी तरह नहीं देख सकता है। आप सबको पता होगा सऊदी अरेबिया एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे कानून और ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। चीन, दक्षिण कोरिया की बात करें और जापान की, तो चीन, दक्षिण कोरिया और जापान, इसमें भी पोर्नोग्राफी पूरी तरह से बैन है। इसमें नहीं आप पोर्नोग्राफी, नहीं चाइल्ड पोर्नोग्राफी, आप कोई भी चीज़ नहीं देख सकते हैं, ये पूरी तरह से लीगल है। डेनमार्क एक पहला देश था जिसने 1969 में अपने यहाँ पोर्नोग्राफी को लीगल किया, और पोर्नोग्राफी लीगल करने की वजह से पोर्नोग्राफी से उन्होंने एक पूरा बिजनेस किया,
आने वाले समय में। इवन 1969 में डेनमार्क में चाइल्ड पोर्नोग्राफी, एडल्ट पोर्नोग्राफी दोनों पूरी तरह से लीगल था, लेकिन 1980 जाते जाते डेनमार्क में भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी को पूरी तरह बैन कर दिया गया। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में, डेनमार्क एक पहला ऐसा देश है जिसने पोर्नोग्राफी को एक एज ए बिजनेस अपने यहाँ लॉन्च किया और उससे उन्होंने बहुत अच्छी खासी कमाई की। लेकिन 1980 जाते जाते चाइल्ड पोर्नोग्राफी बैन करती, एडल्ट पोर्नोग्राफी अभी भी वहाँ पे लीगल है। आगे चलते हैं सर, कुछ केसेस की हम बात करें हमारे देश में। अगर बात करें हम कि पोर्नोग्राफी पर भारत में कब कब बड़े एक्शंस लिए गए हैं, तो सबसे पहले हम बात करें राज कुंद्रा की। राज कुंद्रा को साल 2021 में जेल हुआ था, सिर्फ किसके लिए कि पोर्नोग्राफी कंटेंट वो रिकॉर्ड करते हैं, पोर्नोग्राफी कंटेंट वो शेयर करते हैं। इस जुर्म में उन्हें 2021 में जेल हुई थी। 2 महीने वो जेल में रहते, उसके बाद शायद बेल या जो लेके भी वो जेल से बाहर आ गए थे। मुद्दा ये था कि हॉर्स करके एक वेबसाइट है, हॉर्स करके वेबसाइट है जो कि बताई जा रही है कि राज कुंद्रा की वेबसाइट है, जिसपे वो पोर्नोग्राफी की रिकॉर्डिंग करा के उस वेबसाइट पे अपलोड कराते हैं। यहाँ तक कि उनके ऊपर आरोप लगा कि जो भी नई एक्ट्रेस फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च होने वाले रहते थे, उनका ये जबरदस्ती या विदाउट कंसेंट पोर्नोग्राफी वीडियो रिकॉर्ड कराते थे। ये सारे आरोप हैं सर, मैं इसकी बिल्कुल भी सत्यापित का एक भी गारंटी नहीं देता हूँ, ये सिर्फ आरोप है जो कि अलग अलग रिसोर्सेज से हमारे सामने आए हैं, मैं सिर्फ उस पर बात कर रहा हूँ। तो राज कुंद्रा के ऊपर ये भी आरोप थे कि वो जो नई एक्ट्रेस आते थे उनका भी ये सेक्सुअल या फिर पोर्न एक रिकॉर्ड करके इस हॉर्स वेबसाइट पर अपलोड कराते थे, बनवाना और बेचना। इन्हें 2 महीने की जेल हुई, उसके बाद इन्हें 2 महीने बाद छोड़ दिया गया। 2023 में ईडी को राज कुंद्रा और उनसे रिलेटेड पोर्न रैकेट में डायरेक्ट कोई भी लिंक नहीं मिला। ईडी जो भी हमारे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इनको रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन करने पे राज कुंद्रा से रिलेटेड कोई भी बहुत ज़्यादा एविडेंसेस प्राप्त नहीं हुए, इसलिए वो आज भी बाहर है। इसमें अगर देखें तो राज कुंद्रा के ही एक चचेरे भाई हैं प्रदीप बक्सी, उनका भी नाम इसी सेक्स रैकेट में सामने आया था, जिसे उन्हें भी सीबीआई और ईडी ने अपनी हिरासत में लिया था। राज कुंद्रा पे अभी भी केस चल रहा है, लेकिन अभी उस पर कोई भी बहुत ज़्यादा नई जानकारियाँ नहीं आई। राज कुंद्रा से हट के अगर हम नए एक केसेस की बात करें तो वह सनी लियोनी। आज की डेट में सनी लियोनी हमारे देश में एक्ट्रेस हैं, वेल रेप्यूटेड एक्ट्रेस हैं। इसके पहले वो यूएस में रहती थी। यूएस में पोर्नोग्राफी जैसे कि आप सभी को पता है लीगल है, तो वहाँ पे वो इसी कारोबार से रिलेटेड थी, वहाँ वो पोर्नोग्राफी करती थी, उनका पूरा शूटिंग होता था, वीडियो अपलोड किए जाते थे, सब लोग देखते थे। पर अभी फिलहाल वो इंडियन एक्ट्रेस हैं। अभी यूएस में लीगल होने की वजह से वहाँ चीज़ें होती थी, भारत में ये लीगल नहीं है, इसलिए यहाँ पे हो पाना बहुत ही कठिन काम है दोस्तों। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। सबसे बड़ा सवाल आपके मन में आता होगा कि मैं कह रहा हूँ कि यूएस में लीगल है एडल्ट पोर्नोग्राफी, इंडिया में क्या एडल्ट पोर्नोग्राफी लीगल है कि नहीं है। बेसिक आप इसको समझिएगा, इंडिया में सर सिर्फ चाइल्ड पोर्नोग्राफी बैन है। अगर आप एडल्ट पोर्नोग्राफी को अपने प्राइवेट प्लेस में और बाकायदे अपने आप जहाँ भी देखते हैं क्रोम पे इनकॉग्निटो मोड ऑन करके या जो भी जैसे भी आप देखते हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी सिर्फ बैन है हमारे यहाँ। एडल्ट पोर्नोग्राफी आप देख सकते हैं, पर सिर्फ और सिर्फ अपने प्राइवेट प्लेस में, अदरवाइज नहीं। अब इसमें भी थोड़ा सिस्टम समझिएगा सर। तो क्या आप डायरेक्ट कहा जा सकता है कि हमारे इंडिया में एडल्ट पोर्नोग्राफी भी लीगल है? जी नहीं सर, थोड़ा सा आप यूएस और इंडिया में अंतर समझने की कोशिश करिएगा। यूएस में एडल्ट पोर्नोग्राफी लीगल है का सेंस ये है कि वहाँ पे एडल्ट पोर्नोग्राफी की रिकॉर्ड करना, एडल्ट पोर्नोग्राफ को शेयर करना, एडल्ट पोर्नोग्राफ को वेबसाइट पे अपलोड करना, ये लीगल है। अगर हम इंडिया केस की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एडल्ट पोर्नोग्राफी को आप देख सकते हैं, एडल्ट पोर्नोग्राफी को रिकॉर्ड करना, एडल्ट पोर्नोग्राफी को वेबसाइट पे अपलोड करना, एडल्ट पोर्नोग्राफी से पैसे कमाना, ये बिल्कुल इलीगल है। तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि यूएस की तरह हमारे देश में भी एडल्ट पोर्नोग्राफी लीगल है, नहीं। हाँ, राइट टू प्राइवेसी को मद्देनजर रखते हुए आप एडल्ट पोर्नोग्राफी को देख जरूर सकते हैं, परंतु इसका रिकॉर्ड करना, इसे शेयर करना, वेबसाइट पर अपलोड करना, ये पूरी तरह से बैन है। इसके लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इस पर हम आगे जरूर 1 मिनट में बात करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। 2015 में भारत सरकार ने 800 से प्लस वेबसाइट को बैन किया था, जिसपे ये पोर्नोग्राफी अपलोड की जाती थी। 800 से प्लस वेबसाइट को बैन किया गया था। अभी क्या है कि OTT 69 OTT प्लेटफॉर्म को भी बैन किया गया था। 2020 में ऐसे बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप थे जिसपे पोर्न लिंक शेयर किए जाते थे और उनको जेल हुई थी। लिंक शेयर करना सर, जैसे मैं कहा कि अभी आप पिछले सेगमेंट पे मैं यही बताया कि आप एडल्ट पोर्नोग्राफी देख सकते हैं ओनली ऑन योर प्राइवेट प्लेस। किसी को शेयर करना या उसको बेच के पैसे कमाना, ये बिल्कुल इलीगल है। वही साल 2020 में व्हाट्सएप पे ऐसे बहुत लोग पकड़े गए जो कि लिंक शेयर करते थे, कुछ लोग पैसे के लिए काम करते थे, तो उन्हें जेल हुई थी। आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब हम थोड़े से बात करेंगे कुछ फैक्ट्स, पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। लास्ट में हम लीगल सेगमेंट देखेंगे किस सेक्शन के थ्रू ये चीज़ें पनिशेबल है। अभी हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं पोर्नोग्राफी से रिलेटेड। अगर आपको फैक्ट देखना है तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इफ़ अ पर्सन विजिटेड 1 porn site per day, it would take 84 years to complete all the videos which is uploaded on websites। अब इसको दोस्तों समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति एक वीडियो एक दिन में देखता है, कोई व्यक्ति एक वीडियो या एक वेबसाइट पे जाके एक वीडियो एक दिन में देखता है, तो उसे जितनी भी आज तक पॉर्न वीडियोस अपलोड की गई हैं पूरे हमारे गूगल सिस्टम, पूरे हमारे सर्च वेबसाइट्स पे, उसे 84 ईयर लगेंगे पूरे वीडियोस को देखने में। 84 साल का समय लग जाएगा उसे पूरा वीडियो देखने में। कुछ और फैक्ट्स पे हम बात करें, सबसे पहले बात करें कि 42%, अगर लास्ट ईयर हम बात करें कितने लोग ने देखा था, यूनाइटेड स्टेट का ये डेटा है कि 42% महिलाओं ने पिछले साल पॉर्न वेबसाइट पे स्क्रॉल किया था, पॉर्न वेबसाइट पे एडल्ट पोर्नोग्राफी को देखा था, और 80% मैन, यानी कि 42% महिलाएं और 80% पुरुषों ने एडल्ट पोर्नोग्राफी को पूरे देखा था वेबसाइट्स पे। आगे चलते हैं। एक स्टडी बताती है कि 58% ऑफ अमेरिकन जो कि पोर्नोग्राफी मटेरियल डेली एक बार जरूर देखते हैं। कितना मैं बोला, 58% जो यूएसए के सिटीजन हैं
एक दिन में एक बार वो जरूर पोर्नोग्राफी को स्क्रॉल करते हैं, ये वहाँ की डेटा बताती है। थोड़ा और आगे हम चलें तो एक और डेटा बताती है कि वहाँ यूएस में हर 3 में से एक व्यक्ति पॉर्न एडिक्टेड है। उसे एक दिन में एक बार जरूर पॉर्न वेबसाइट्स विजिट करने की जरूरत पड़ जाती है। और आगे हम बात करें तो पॉर्नहब जो है बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट माना जाता है। ऐसा रिसर्च बताता है कि पॉर्नहब बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट माना जाता है, जिस पे लोग अधिकतर ये सारी ऑब्सीन्स एक्टिविटीज़ को रिसर्च करते हैं और देखते हैं और इस सारी चीज़ों पे। और स्टेट्स पे हम अगर हम बात करें तो पर सेकेंड इस जो पूरी पॉर्न इंडस्ट्री है, पोर्नोग्राफिक जो भी पूरी इंडस्ट्री है, एक सेकेंड में $3075 $3075 से भी ज़्यादा का इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है पर सेकेंड से। कितनी बड़ी रकम इस पॉर्न इंडस्ट्री पे खर्च की जा रही है। अब सोचिए $3075 इस पे पूरा खर्च किया जाता है। आगे अगर हम बात करें पूरे 28,258 इंटरनेट यूज़र हैं जो हर सेकंड पॉर्न को देखते हैं। 28,258 यूज़र जो हर सेकंड पोर्नोग्राफी को देखते हैं। ये कुछ स्टैटिक्स हैं, इस पे हम अब बात नहीं करेंगे। अगर बात करें साल 2006 में चाइना पूरे विश्व में सबसे बड़ा सेक्स टॉयज़ का एक्सपोर्टर रहा है, यानी सबसे ज़्यादा सेक्स टॉयज़ चाइना ने बेचे हैं। साल 2006 का ये स्टैटिक्स है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको जानने चाहिए। अब हम बस 2 मिनट में इस वीडियो को समाप्त करेंगे, कुछ आपको लीगल दिखा के, कि मतलब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू दिखा के। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि पोर्नोग्राफी हमारे 3 ऐसे कानून हैं जिसके अंदर पूरी तरह से प्रोहिबिटेड किया गया। सबसे पहले हम बात करें हमारे इंडियन पीनल कोड, जो कि अब जाके बीएनएस भारतीय न्याय संहिता हो गई है 2023। दूसरा है आपका पॉक्सो एक्ट, जो कि 2012 में सरकार ने इसे इनेक्ट किया था चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए। पॉक्सो एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल एब्यूज, पॉक्सो एक्ट हुआ। इसके बाद हमारा जो है आईटी एक्ट, आईटी एक्ट 2000, ईयर 2000। इन 3 एक्ट के थ्रू पूरी तरह से पोर्नोग्राफी हमारे देश में बैन है और इलीगल है और ये पनिशेबल है। कुछ अगर हम बात करें सेक्शन 292, अगर आईपीसी की हम बात करें तो सेक्शन 292 आईपीसी में किसी भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट हो, इवन वो एडल्ट हो या चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो, उसका बेचना, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना, ये पूरी तरह से इलीगल है। याद रखिएगा, सेक्शन 292 ऑफ आईपीसी के थ्रू किसी भी पोर्नोग्राफिक मटेरियल को बेचना है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना पूरी तरह से इलीगल है। आगे हम बात करें सेक्शन 293 ऑफ आईपीसी रेड विद सेक्शन 67 बी ऑफ आईटी एक्ट, यानी कि सेक्शन 293 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 67 बी ऑफ आईटी एक्ट, इन दोनों को अगर साथ मिला के पढ़ा जाए तो इससे ये पूरी तरह से साबित होता है कि किसी भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डिस्ट्रीब्यूट करना, सेल करना, वो भी किसको, 20 साल से कम उम्र के बच्चे के पास अगर आप कोई भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट शेयर करते हैं बेचने के उद्देश्य से या फिर सिर्फ उसे दिखाने के उद्देश्य से, तो ये भी हमारे देश में सजा है और ये भी हमारे देश में इलीगल है। 20 साल से कम उम्र। अगर आप सिर्फ आईटी एक्ट का सेक्शन 67 बी देखें तो ये पूरी तरीके से चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बैन करता है, पूरी तरीके से चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बैन करता है। तीसरा है पॉक्सो एक्ट, जिसके थ्रू चाइल्ड पोर्नोग्राफी को पूरी तरह से बैन किया गया है। इवन तो अगर कोई भी व्यक्ति चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखता है तो उसे 10 साल की सजा और 1 लाख तक का जुर्माने की भी सजा है। अगर आप किसी एडल्ट पोर्नोग्राफिक कंटेंट को शेयर करते हैं या बेचते हैं तो ये भी हमारे देश में सजा है और ये भी इलीगल है, इसके लिए भी आपको जेल हो सकता है। दोस्तों लास्ट में आपको पीछे भी स्क्रीन पे देख रहा होगा, अगर आपको कहीं भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड या पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कहीं भी ऐसा कुछ चीज़ मिल रहा है जहां उस पोर्नोग्राफी कंटेंट को बेचा जा रहा है या पोर्नोग्राफी कंटेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है या इसे वायरल करने की कोशिश की जा रही है, तो प्लीज़ इन दिए गए नंबर पे आप कंप्लेन कर सकते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। इस देश के जागरूक नागरिक होने की वजह से आप इन सारी चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। इस वीडियो में मैं आशा करता हूँ कि आपको पोर्नोग्राफी हमारे इंडिया में क्या पूरा स्टेटस रहा है आज से लेकर 75 सालों तक आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो में कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा और उस गलती को सुधार के लिए आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कि गलती हमसे ना हो।